प्यारे, आप लोग अभी डिस्काउंट सीख रहे थे और यह आसान चैप्टर है और छोटा है। बहुत सारे किताब में प्रॉफिट एंड लॉस में ही यह समाहित हो जाता है, मतलब लुप्त हो जाता है, लेकिन हम अलग करके दिए हैं ताकि इसको आप छोटे पैमाने पर किसी भी चैप्टर को नहीं देखिए, क्योंकि एग्जाम में अगर एक एक क्वेश्चन का बहुत महत्व होता है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ कर दीजिएगा तो दिक्कत है। तो आपको कुछ होमवर्क दिया हुआ था, शायद हम लोग नेचर 1-2 तक पढ़े थे, जो भी हो आगे देखेंगे पता चल जाएगा। अभी आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है तो प्यारे नेचर वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। तो चलिए पूछ लीजिए। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक जिनको भी दिक्कत है जल्दी से पूछ सकते हैं। चलिए 3 नंबर कोई पूछ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत दूर पर जाके पूछे, बहुत अच्छी बात है। ओहो, ये लगता है टाइपिंग चेक नहीं हो पाया था क्या? ये लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसमें ऐड हुआ है 2018-19 वाला। तो ये परसेंट नहीं है, 68 रुपया, इसीलिए आप यहाँ पे पूछ दिए। ये 68 रुपया है। कर 80 रुपया अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपया में बेचा गया, छूट की दर क्या है? तो अंकित मूल्य को नीचे 80 का चीज 68 में बेचा गया, तो छूट कितना हो गया भाई? तो 12। अब काटेंगे, 4 से कटेगा 3, 4 से कटेगा 20। 1/20 का मतलब 5%, तो 3/20 मतलब 15%। आप में से कुछ लोगों को दिक्कत होता है तो ऐसे कर लीजिएगा, 20 पंचे तो 5 तिया 15। लेकिन ये नहीं करने के लिए सोचना है, क्योंकि आप सब कुछ सीख चुके हैं प्यारे, और आप ग्रुप डी के लायक हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आप इसके कारण पूछे थे, यहाँ ये मिस्टेक से टाइपिंग में आ गया है। चलिए और भी नंबर लिखिए, 5 नंबर। ये तो जो भी पूछ रहे हैं ये जहर खा के मरने लायक नहीं है, तो जबरदस्ती खिला के मारिए ऐसे लोगों को। करा एक बस तो जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपया है तो 1872 रुपया में बेचा जाता है, छोटी शर्त क्या है? तो कितना अच्छा आपको बताए थे कि जिसमें का या से लग जाता है उसको नीचे, या तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर। प्रतिशत में बदलना है 100 से इतना %, लेकिन फ्रैक्शन से काम चलाएंगे तो ये क्रिया नहीं करना। बस इतनी ही सी तो बात है। और आज नहीं, रेशियो जब पहला दिन सीख रहे थे तो उसमें सेक्शन सी था, और सेक्शन सी आपका एक ऐसा टॉपिक हम बनाकर बताए थे जो सभी चैप्टर में आपका वो डायरेक्ट काम आने वाला था, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा बताए थे। और जब परसेंटेज सीख रहे थे वहां पर भी उससे रिलेटेड कंप्लीट एक सेक्शन ही है, और उसमें आपको ये बताया गया कि प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको बट्टा के नीचे, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको सीधे बट्टा के ऊपर। तो आलतू फालतू क्वेश्चन पूछ के टाइम बर्बाद करिएगा तो क्लास की संख्या बढ़ेगा, तो आप कहिएगा कि समय ज्यादा लग रहा है। और सीमा निर्धारित आप लोग ये भी करते हैं कि जल्दी भी खत्म हो और क्लास की संख्या भी कम हो, तो भला कैसे एक साथ संभव हो सकेगा? कहिएगा कि हम चले भी नहीं और पहुंच हो जाएं, तो आपका कहां से आएगा कृष्ण भगवान वाला रथ? करा एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपया है, अंकित मूल्य को नीचे
और अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर जो होता है वही तो छूट होता है, और विक्रय मूल्य जो होगा छूट की स्थिति में रहता है, इसलिए वो अंकित मूल्य से छोटा रहता है। तो जितना छोटा उतना ही छूट। तो बोलिए इससे कितना कम है, जितना इससे ज्यादा है। तो अब काश अगर ये 1900 रहा होता तो दोनों में अंतर 500 होता, लेकिन 1900 से भी छोटा है, यानी 500 से भी ज्यादा होगा, यानी 528। यही है ना। अब निकालना है तो काट छाट कर दीजिए, इतना ही से आपका काम हो जाएगा। या तो 24 को गायब करना परसेंट, 100 से गुना कर दीजिए तो ये आपका गायब हो जाएगा। अब काट दीजिएगा, 8 2 10 5 15, 3 से काटेंगे 8, 3 से काटेंगे 3 इकाई 3। अच्छा ये ऐसे काला काट रहे हैं, डायरेक्टे काटिए तो डायरेक्टे कट जाएगा। 24 है, 24 दूनी 48, 4 24 दूनी 48, यानी प्यारे 22%। बताइए ऐसे करेंगे तो जिंदगी में कैसे सफलता हासिल होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बताए नहीं है, इतना आराम से बता रहे। घर पर अगर कितनों बकलोल रहेंगे तो सीख जाएंगे। और इससे आसान तरीका क्या होता है? तरीका भी आसान है, इतना स्मूथ, इतना लंबा चौड़ा भाषण दे के समझाते हैं, उसके बावजूद भी आपका दिमाग सठियाल भी रहेगा, वो भी सीख जाएंगे। और ये कैसे लोग हैं, रोज क्लासे नहीं करते होंगे तो खाली ऐसे ही पूछ रहे हैं ठिकानी है, ये कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन तो पिछले दिन बोर्ड पर ही हम सॉल्व किए हैं। बोले ना कि क्लासे नहीं करते हैं रोज। अमित कुमार दोनों नाक में कलम एक के बार होर देंगे, ऐसे नाक बंद हो जाएगा, फड़फड़ा के रह जाएंगे। पिछले क्लास में इसको बताए हैं, एक एक बार 2 बार समझाएं, उसके बावजूद भी ऐसे करेंगे तो भला कैसे सीख पाएंगे। अब आपके चलते जो रिजल्ट देने वाले स्टूडेंट हैं, बेचारा उनको विलंब होगा, तो वो भी अभी तरह तरह का इतना दिन से एग्जाम नहीं पढ़ रहा था लॉकडाउन के कारण, अब वो सारा एग्जाम स्टार्ट हुआ है। अब ऐसे करेंगे तो जो सिलेबस स्पीड में निकलने वाला है बेचारा, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अर्थमेटिक का ये सब मूल ऋण है, इसी से तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यही सब तो ज्यादा रहता है। अब एडवांस मैथ से ना के बराबर क्वेश्चन आता है। मेन चीज तो आपका कॉमर्शियल मैथ ही होता है। अब एसएससी मेंस के भी बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, जिसमें 60 क्वेश्चन कंप्लीट आपका कॉमर्शियल मैथ अर्थमेटिक होता है। 60 क्वेश्चन के बाद 5 से 10 क्वेश्चन डीआई होता है, जो कि कॉमर्शियल मैथ के ही अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका 30 क्वेश्चन बचा, उसमें नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब होता है। तो अब सोचिए कि 70% आपका कवर करता है आपका कॉमर्शियल मैथ, और इसमें इतने छोटे छोटे चीज सीखेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे तो जल्दी जल्दी जो एग्जाम आ रहा है उसमें आप कर सकेंगे ना। तो दूसरों को अभी भला सोचिए। ज्यादा दिक्कत है तो आप फिर से फोन करिए, आपका एक बैच में और जुड़वा देते हैं, 2 बैच में जुड़वा देते हैं, 4 बैच में जुड़वा देते हैं, लेकिन दूसरे को भी परेशान मत करिए बकलोल। और उससे भी नहीं होता है तो ऑफलाइन में चले आइए। ऑफलाइन के कार्ड पर ऊपर में बोल्ड लिखा हुआ रहता है, लाइफ टाइम के लिए कार्ड रहता है। आपके लिए तो रहबे करता, आपके बाल बच्चे को भी काम आएगा और उनका बाल बच्चे को भी वो काम आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो आके आराम से 76 को बैच पढ़ते रहेंगे, लेकिन आज तक ऐसा कोई पढ़ते नहीं है। एगो बैच काफी हो जाता है, एक से दूसरा बैच में आवे के जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे ऐसे नमूना का जरूरत पड़ सकता है 2 4 को। करा एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती है, तो पहले से था 100, ये मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, सूचित मूल्य, ये सूची मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 100 है, मार्क प्राइस 100 है।
और कह रहा है वस्तु की कीमत में 36% छूट दी गई, तो 36% छूट दी गई तो 36% छूट पर विक्रय मूल्य कितना? अगर 40% छूट रहा था तो 60 है, 36 है, यानी ये 64 है। अब कह रहा है कि पुराना मूल्य प्राप्त करने हेतु, पुराना मूल्य मतलब इतना वापस करने हेतु वर्तमान मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि, तो ये वर्तमान मूल्य तो ये छूट देने के बाद ये ना, इसमें कितना परसेंट का वृद्धि करें कि पहले जितना हो जाए। भला परसेंटेज चैप्टर में इस टॉपिक ऐसा वाला इतना ना पढ़े थे, गिन मत के कि 4-5 दिन आप पढ़े थे, उसके बावजूद भी चंडाल को नहीं समझ में आता। तो ऐसे लोगों को क्या बोले, यही सब शब्द आता है जबान से। अब बोलिएगा 64 को नीचे, आप बोलेंगे इससे ये कितना आगे बढ़ाएं कि 100 तक पहुंच जाए, तो 64 से कितना बढ़ाएं, तो वही 36 ना, जितना घटाएं उतना बढ़ाएंगे, तो 36 बढ़ाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो 100 से, लेकिन फ्रैक्शन से ही काम चलाएंगे। तो अब बोलिए 4 से काटिएगा 16 और 4 से काटिएगा 9, तो 1/16 का मतलब होता है प्यारे 1/16 यानी 6.2/3%, सॉरी 6.1/4 ना। अब हम बोले कि इसमें आपका 9 गुना है तो 9 से गुना कर लीजिएगा, तो अब गुना नहीं करने आएगा, तो हम स्टाइल में करने के लिए सिखाए थे। तो 9 इकाई 9, 9/4 है, तो 9 4 से भाग लगाइएगा तो 4 दूनी 8, जितना बार लगता है उसको शेष इसमें जोड़ने के लिए छोड़ देते हैं। और हम बोले कि 4 दूनी 8, शेष 1 बचा। अब बोलेंगे 9 छक 54, 54 और 2 56। आप बोलेंगे 1/4 को पढ़ा जाता है 0.25, तो 56.25%, 56.25%। तो कोई जरूरी है कि इसी स्टाइल में करेंगे, डायरेक्ट भाग दे देंगे तो नहीं हो जाएगा। इतने तरीका से सिखाए हैं तब भी नहीं करते हैं, क्या करें। आपका मोबाइल में वीडियो स्टोर है, रोज 76 बार देखिए। चलिए आगे बढ़िए, जल्दी से 8 के बाद कमेंट थोड़ा सा नीचे करिए एक बार। 8 के बाद जल्दी से बताइए। 12 नंबर, 8 के बाद 12 है ना, 12 करा। एक रेडियो का बिक्री मूल्य 15% छूट देने के बाद 225 रुपया। सोचिए ये कितने अच्छे महान भाव हैं। बोलिए छूट देने के बाद 255 रुपया था, और वहां पर बोलिए 15% छूट देंगे तो विक्रय मूल्य होगा 15% छूट पर 85। अंकित मूल्य क्या है, तो 100 से। तो अब जल्दी से काट छाट करेंगे। अगर फ्रैक्शन के नजरिए से आप देखेंगे तो बोलिएगा ये आपका विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे तो 15%, 5% 1/20, तो 15% बोलेंगे 3/20, यानी अंकित मूल्य है 20, तब छूट है 3, तब विक्रय मूल्य होगा 17। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, अंकित मूल्य पूछेगा तो 20 से। अब जल्दी से काट छाट कर लीजिएगा। बोलिए 17 इकाई 17, 17 8 85, 17 पंचे 85, 15 दूनी 30 पर 1 शून्य यानी 300। तो आपका आंसर 300। अब आंसर भी दिया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। पहले तो कम से कम कहते थे कि सर आंसर नहीं दिया हुआ तो कंफ्यूजन में रहते हैं, अब वो भी कर दिए। तो अब मेरा ही खोपड़िया अपना दिमाग में घुसा लीजिए, माता के दर्द है, क्या करें। चलिए आगे बढ़िए। 18 नंबर करा 475 रुपया के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी। 475 रुपया अंकित मूल्य और 15% की छूट
वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी? तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, छूट की राशि तो 15 से। या तो हम बोलेंगे फ्रैक्शन के नजरिए से देखेंगे तो 15%, 5% 1/20, 15% 3/20, अंकित मूल्य 20, छूट है 3, तो विक्रय मूल्य 17। अब बोलिए अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से छूट की राशि पूछ रहा है तो 3 से गुना, तो दशमलव में आपका आ जाएगा, काट लीजिए, 2 से काट लेते हैं, गुना कर लेंगे, 2 से काट लेते हैं 2 से काटिए 3, तो अब बच गया 1, तो यानी 15, 2 से काटेंगे 7, दशमलव देंगे तो 0 उतारेंगे तो हो गया 10, तो 2 से 5, अब गुना करिए और दशमलव 1 अंक और बात चल जाएगा। 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, लेकिन यहाँ पर सुविधा है, इतना मेहनत नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सिखाए थे कि कब बट्टा में 100 जब भी आए तो डायरेक्ट ये रूल लगाइएगा, लेकिन दिखा देते हैं। 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, अब बोलेंगे 3 सते 21, 1 22 के 2 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, तो 71 रुपया 25 पैसा। अब इससे करते तो डायरेक्टे गुना करिए 2 अंक के बाद दशमलव, इतना काट छाट करे की जरूरत नहीं है, तो सीधे 15 पछे 75 के 5 बाकी 7 और 15 सते 75 से 105 और 7 112 का 2 हासिल 11, 2 अंक के बाद दशमलव, 15 4 60 और 11 71, तो इस तरह से बोल दीजिएगा। नेक्स्ट, आप ऑफलाइन पढ़िए या ऑनलाइन, कोई दूसरा मास्टर इतना आपको मेहनत करवाने वाला, कोई ऐसा पगला आपको नहीं मिलेगा, ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए, और यहाँ ना सीखे तो जिंदगी में कभी नहीं सीखेंगे। जल्दी से आगे बढ़िए। 19 नंबर, करा एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 20% की छूट दी गई है 25 रुपया की बचत करता है, तो 25 रुपया बचत, यानी बचत हुआ कैसे, छूट दिया तब, यानी छूट की राशि है और यहाँ पर छूट 20 है। आपका पूछ रहा उस व्यक्ति को भुगतान करना पड़ा, कितना भुगतान किया, तो बोलिए 20% छूट पर भुगतान, यानी 80 ही ना भुगतान किया, तो 20 चौ 80, 25 चौ 100। फ्रैक्शन के नजरिए से देखिएगा तो 20% छूट का मतलब होता है 1/5, यानी अंकित मूल्य 5 था, छूट है 1, और उधर बोलिए आपका बचत है, जो बचत तभी है जब छूट दिया, तो आपको भाषा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड था, तो किसी व्यक्ति को, अब कोई दुकानदार बेच रहा है और कोई ग्राहक खरीद रहा है, तो छूट दिया तो फायदा हुआ, जैसे आज 50% छूट चल रहा है, तो आज के लिए 50% छूट है, तो जितने भी लोग एडमिशन लेंगे उनको फायदा होगा, तो बचत होगा, वही 25 का बचत। 25 का बचत क्यों, छूट के कारण, यहाँ पर छूट कितना है, 1 है, तो आपका निकालना उसको गुना, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति के द्वारा भुगतान किया गया राशि आपसे पूछा जा रहा है, तो भुगतान छूट देने के बाद ही करेगा, ऐसा थोड़े कहेगा कि छूट दिया तभी ले ला पैसा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो हम बोले 5 का चीज 1 छूट मिला तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो 4, तो 25 चौ 100, कैसे भी करिए बात बराबर है। नेक्स्ट, 24 नंबर, ये है आपका 24, करा एक कमीज बेचते समय एक दुकानदार को 7% की छूट देता है, यदि वह 9% छूट देता, हम बोले पहले 7 रुपया छोड़ रहा है, तभी कुछ ना कुछ तो लाभ हो ही रहा होगा, अब 9% छूट दिया, यानी छूट ज्यादा दिया, यानी उसको बचेगा कम। हम बोले कि 100 रुपया आपको छोड़ा और कोई ग्राहक आया उसको 105 छोड़ा, तो आपको 100 छोड़ा, उसको 105 छोड़ा, इसका मतलब है कि उसको 5 रुपया कम बचेगा, उसको 5 रुपया कम लाभ होगा। किसी व्यक्ति को 100 रुपया छोड़ता था, लेकिन कोई आ गया उसको बड़ा प्यार से बोला कि भाईजान थोड़ा सा और छोड़ दीजिए, बोला कि ठीक है जाइए 105 छोड़ देते हैं, तो उस व्यक्ति की अपेक्षा 5 रुपया ज्यादा छूट दिया,
यानी उसको 5 रुपया कम लाभ होगा। ज्यादा छूट देगा, जितना ज्यादा छूट देगा उतना ही कम लाभ होगा। तो पहले 7% छूट देता था, अब 9% छूट देता, यानी 2% ज्यादा छूट देता, यानी 2 कम लाभ होगा। तो कह रहा उसे 15 रुपया कम लाभ होगा, उधर 2 रुपया कम लाभ होगा। तो कह रहा कमीज का अंकित मूल्य तो जल्दी से 100 से गुना। तो अब बोलिएगा जल्दी से काट छाट करेंगे, 2 से काटेंगे 50 बार, तो 15 पचे 75, तो ये हो गया 750। तो जल्दी से इस तरह से आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट, इतना चमत्कारी मेथड ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के बाहर भी हम बात करते हैं। चाइना वाला को बोलिए तो कि इससे शॉर्ट मेथड बनाने के लिए सवाल नहीं पैदा लेता है। ये है बरमोस ऐसा कि चाइना पर दागेंगे तो गुदड़ी गुदड़ी उड़ जाएगा मैथ की दुनिया में। नहीं तो बोलिए चाइना वाला को कि अपना मिसाल मैथ का दिखाओ तो कैसा है। चलिए आगे बढ़िए जल्दी से। 25 नंबर, 25 वही है जो पीछे वाला था। किसी वस्तु का नहीं है, ऐसे डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये ज्यादा आसान है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया है, यदि उस पर 15% छूट दी जाती तो बोलिए 816 रुपया विक्रय मूल्य है कब? जब कह रहा 15% छूट देता तब। तो 15% छूट पर विक्रय मूल्य इधर 85। अब कह रहा है यदि 25% छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो अगर अंकित मूल्य पूछता तो 100 से, लेकिन अंकित मूल्य नहीं पूछा। कह रहा हम 25% छूट देंगे तो विक्रय मूल्य कितना? तो 25% छूट पर विक्रय मूल्य, तो जल्दी से आप बोलिएगा 75। अब काट छाट कर लीजिएगा। 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 15, 7 से काटेंगे 17 × 68, काट छाट कर न लीजिएगा, हो जाएगा क्या? तो 17 × 68 जो बार होगा अपना काट छाट कर लेंगे। नहीं आ रहा था क्या? आ गया था, ठीक है, गुना करना आ गया ना। चलिए आगे बढ़िए। नेचर 3 ये भी बता दिए थे, ये भी होमवर्क में था प्यारे, और ये प्रश्न 26 हम बता दिए थे। मेंस के नाम पर आप पूछ देते, इसीलिए मेंस के नाम पर हम बता देते थे। चलिए जल्दी से आगे बढ़िए। 25 के बाद आगे का नंबर टाइप करिए फटाफट। 25 के बाद फटाफट टाइप करिए। 25 के बाद होमवर्क ना बनाए हैं। चलिए ना बनाए हैं तो अब हम क्या करें। 25 के बाद कोई 32, 32 से पहले 30 नहीं बना? नींद में बना रहे थे क्या कि मेंस देख के, वो भी 18 देख के आप भूल गए? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 20% का लगातार 2 छूट देना। 2 को छूट है, 20% का 2 बार। 20% पहला छूट है, दूसरा का छूट भी 20%। जैसे यहाँ पर है पहले 30%, फिर 20%, एक आगो और दिया था 10%, यहाँ 2 गो है तो 20%, 20% छूट देना है। तो आप कह रहा है कि छूट देना प्रतिशत के 1 छूट देने के समान है। कह रहा 20% का लगातार 2 छूट देना, कह रहा कितना परसेंट के 1 छूट देने के समान है। यहाँ पर अज्ञात है, डॉट डॉट है, इसका मतलब आपको भरना है कितना परसेंट के छूट देने के समान है। यानी 2 छूट के बदले 1 छूट बोलना है। और कल तो भाषा इस तरह का सरल भाषा यूज किए ही थे, तो 2 के बदले 1। तो आप जल्दी से फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। 20 का स्क्वायर 400। अब बोलिए 2 अंक बटा 100 के लिए 2 अंक के बाद 0.4 अभी प्लस में, अब -20 यानी -40 ना। तो आप बोलिए -40 और +4 यानी हो गया -36, यानी 36% की छूट। तो वहां परसेंट तो लिखा हुआ है ही, केवल 36 लिखना, और छूट शब्द यूज किया हुआ है इसलिए माइनस वहां नहीं लिखाएगा। तो 36% की छूट। या तो और भी बोले 20% का मतलब 1/5, यानी पहले था 5, छूट हुआ 1, तब विक्रय मूल्य है 4।
बोलिए फिर वही चीज तो स्क्वायर कर सकते हैं या एक बार लिख सकते हैं। 25 को रखेंगे नीचे, 25 से 16 हो गया यानी 9 घटा। तो 1/25 का मतलब होता है 4%, तो 9/25 यानी 9 गुना, तो 9 चौ 36%। तो इस तरह से आप जवाब दे देंगे 36%। नेक्स्ट, जल्दी से आगे बढ़िए प्यारे। 30 के बाद जल्दी से आगे बढ़िए। कोई 32 भी पूछे थे शायद, ये है 32। अब ये साहब जी से मिलते हैं, जरा बताइए ये वाला क्वेश्चन साहब जी से बन गया और ये वाला क्वेश्चन देखिए साहब जी से नहीं बना। का अंतर है? वो भी 3 गो, ये भी 3 गो। तो यहाँ ग्रुप डी के था उस नाम पे बन गया, ये एसएससी के नाम पर है तो नहीं बना। नमूना है कि भारी नमूना। करा किसी वस्तु पर 15%, 20%, 25% की छूट, तो इसको बच्चे की तरह लिखते नहीं रहेगा कि 15%, 5%, 1/20, 15%, 3/20, ये 20% का मतलब 1/5, ये 25% का मतलब होता है 1/4। ऐसे लिखते नहीं रहना है, तीसरे नेत्र से आपको दिखाई देना चाहिए और डायरेक्ट हो जाना चाहिए। 15% का मतलब 5%, 1/20, 15%, 3/20, यानी था 20, छूट दिया 3 तो हो गया 17। उसी तरह से अगला बार भी ये पॉपुलेशन बेस्ड में तो सीखे हुए थे ही। 20% 1/5 यानी पहले था 5, छूट दिए 1 तो हो गया 4। क्रिया के ऊपर क्रिया, तो आप परसेंटेज में सीखे थे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। और प्यारे ये वाला चीज जब CI सीखने के बाद इसको बनाइएगा तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। आगे 25% मतलब 1/4 यानी अंकित मूल है 4, छूट है 1, तब विक्रय मूल हो गया 3। अब कटता है काट दीजिए, नहीं कटता है छोड़ दीजिए। अब हो गया 20 पंचे 100, 100 आपका अंकित मूल है और विक्रय मूल बोलिए 5751, तो 100 में है ही तो डायरेक्ट इससे जितना पर कम है उतना ही % छूट। तो बोलिए 100 का चीज 51 में बेचा यानी 49 का छूट 100 में है, इसलिए डायरेक्ट % बोलेंगे। जिनको दिक्कत है तो बोलिए 20 पंचे 100 को नीचे और बोलिए अंकित मूल विक्रय मूल का अंतर है वो छूट यानी 49 को ऊपर, प्रतिशत में बदलिएगा 100 से। बच्चे की तरह ऐसे करते नहीं रहेंगे, वही तो हम 49% लिखे। हमें पता है कि जिस भिन्न का हर 100 हो प्रतिशत और अंश 10%, तो हम कंपेयर करने वाला डिजिट 100 है, 100 को नीचे रखेंगे और बोलिएगा इन दोनों का अंतर है जो छूट यानी 49 को ऊपर, तो हम बोले कि यहाँ पर 49/100 है। अब % में बदलने के लिए 100 से गुना, वो करना भी नहीं है, सीधे जिस भिन्न का हर 100 हो प्रतिशत कहलाता है और अंश है जो 10% कहलाता है। बस हो गया इस तरह से। तो ये 32 के बाद जरा आगे बढ़ेंगे। 32 के बाद स्क्रीन पर 40 दिख रहा है भाई। 32 के बाद 40 से पहले अगर कोई है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप बना सके, लेकिन फिर भी नहीं बना सके। चलिए ये रहा, ये है प्यारे। क्या हुआ? इधर नहीं बताए थे? नेचर 3, कोई बात नहीं। नेचर 4 नहीं बताए थे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से हड़बड़ाइए नहीं। चलिए अब नेचर 4 देखते हैं प्यारे, आराम से हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। सीखने के लिए ये डिजिट अच्छा नहीं है, ये ज्यादा अच्छा है। बड़ी नीमन है। नीमन मतलब समझते हैं?
चलिए, ये सिखाने के लिए बड़ा निमन प्रश्न, निमन मतलब अच्छा। करा एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 700 रुपया है, ये प्यारे निश्चित राशि है। अब इसका तुलना इससे निकालना, उसको गुना। तो कह रहा है एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 700 रुपया है पर दो क्रमिक बट्टे क्रमशः 20% एवं 10% दिए जाते हैं, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, हम शुरू से शुरू करते हुए मॉडिफाई करते हुए आगे बढ़ते चल जाएंगे, सारा चीज बोल देते हैं, लेकिन आप उसमें से जो टेकअप कर सकते हैं उसी स्टाइल में करिएगा, आपकी मर्जी। अब कोई लेफ्ट हैंडर रहते हैं तो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, कोई राइट हैंडर रहते हैं राइट हैंड से काम करते हैं। तो अपना अपना पसंद है, किसको कौन पसंद आएगा वो अपना पसंद ढूंढिएगा। हम आराम से पहले बना रहे और सबसे बहियात वाला से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 700 रुपया, बहियात मतलब समझते हैं, सबसे खराब वाला तरीका से, जो सबसे बेकार टाइप का है। कर एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 700 रुपया है पर 2/20% 10 है। तो अब लिखेंगे -20 -10 माइनस माइनस प्लस 20 × 10 बट्टा 100%। तो 2 छूट के बदले 1 छूट यहाँ निकल जाएगा। इसी को प्यारे इतना लिखना नहीं था, इसी को डायरेक्ट डिजिट तो वहां लिखा हुआ था ही, तो ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप बोल सकते थे कि पहले तो हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं हमेशा, राइट टू लेफ्ट। तो आप सीधे बोलते कि 20 × 10, वही देख के 20 दहों को 200, 2 अंक के बाद दशमलव। अब हम बोलेंगे प्लस में है, -20 -10 यानी -30, यानी हम बोलेंगे कि 28 -28%। माइनस बतलाता है 28% की छूट है, तो 28% छूट का मतलब अंकित मूल्य है 100, तो छूट है 28, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 72। तो प्यारे अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से आपको निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालिएगा तो 28 छूट का मतलब ये आपका 72 हो जाएगा ना। तो 2 शून्य से 2 शून्य। अब जल्दी से गुना करेंगे, 7 दूनी 14। अब बोलिए 14, एक ही को ऑप्शन में 4 दिख रहा है, तो अब आगे गुना नहीं करना, एग्जाम में रहिएगा यहीं से खत्म, भाग जाइएगा। जैसे किसी को मार के फुर से भाग जाते हैं या तो कुछ चुरा के भाग जाते हैं फुर से, वही वाला चीज करना है। तब बोले 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 7 7 49 1 50। यहाँ पर तो सीख रहे हैं इसलिए आप लिखेंगे, गुना करेंगे इस तरह से। ये 504 आंसर आया, पहला चीज। दूसरा चीज M1। अब आइए M2। अब जरा ध्यान देंगे, लिखा हुआ है अंकित मूल्य है 700। तो जरा सीखिएगा, हम बोले क्रिया के ऊपर क्रिया, तो वो CI वाला रूल लगता है। तो अब देखिए डायरेक्ट हम कैसे बोलते हैं। बोलिए पहले 20% छूट, तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से 20% छूट पर विक्रय मूल्य तो 80। अब ये जो विक्रय मूल्य आया ना, ये लिस्ट तैयार कर दिया बेचने वाला कि इतना रुपया लाइए, तो ग्राहक रिक्वेस्ट किया तनिसार छोड़ दीजिए ना, तो बोला ठीक है जाइए 10% और दे दिए। तो इसके ऊपर से 10% और क्रिया के ऊपर क्रिया, यानी इसके ऊपर 10% छूट, यानी अब जो कीमत आ गया उस पर 10% छूट दिया। तो 10% छूट का मतलब इसका मूल्य होगा 100, तो छूट दिया 10, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 90। अब ऐसे बोल देंगे। तो प्यारे यहाँ से भी करेंगे तो आंसर वही आएगा, आंसर कुछ अलग नहीं आएगा। अब बोलिए 9 × 72 × 7, यहाँ भी तो 72 × 7 था, तो आपका आंसर होगा 504। थोड़ा सा और। अब हम बोले ठीक है प्यारे, इसी को फ्रैक्शन से आप कर सकते हैं, फ्रैक्शन से करिएगा तो अंकित मूल्य है 700। अब बोलिए 20% छूट का मतलब 1/5, यानी अंकित मूल्य है 5, तब छूट है 1, तब विक्रय मूल्य 4। तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य तो 4। अब यही क्रिया आगे भी करेंगे।
अब इसके ऊपर से लाइए ना कोष्ट दे देते हैं, हो गया। लेकिन हर बार कोष्ट देना जरूरी नहीं, क्योंकि 10-20 बार अगर चल जाएगा तो करने से कोष्ट देते रहिएगा। ये तो बड़ी छोटी मंझली करते करते 2-4 स्टेप में खत्म हो जाता है, तो डायरेक्टे करेंगे। फिर 10% छूट, यानी इसके ऊपर 10%, 10% 1/10, यानी लागत का तुलना लागत से छूट है 1, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 90। अब प्यारे जल्दी से इसको इधर से काट दीजिएगा। अब इस तरह से आप काटेंगे तो इससे काटेंगे 14 पंचे 70। आप बोलिएगा जल्दी से, 14 चौ 56, 56 गुने 9 अभी बाकी है, तो अब गुना 9 करिए। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 पंचे 45, 45 और 5 50, तो 504 आ गया। ये ठीक है, थोड़ा सा और आगे। ये सबसे अच्छा है कि दंदनाते हुए आगे बढ़ते चल गए, और जब देखे कि 100 बाव है, 0-0 है, तो उड़ाना अच्छा है, तो डायरेक्ट ऐसे उड़ाते चल गए। थोड़ा सा और, आपका अंकित मूल्य दिया हुआ विक्रय मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य दिया हुआ विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो चलिए ये हुआ। थोड़ा सा और, हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा। 20% छूट का मतलब पहले से था 5, छूट हुआ 1, तब विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, हम बोले अंकित मूल्य होगा 5। 20% मतलब 1/5, अंकित मूल्य 5 तब छूट है 1, तब विक्रय मूल्य 4। उधर 10% छूट का मतलब 1/10, यानी अंकित मूल्य 10 तब छूट है 1, तब विक्रय मूल्य होगा 9। आप बोलेंगे ये आपका अंकित मूल्य विक्रय मूल्य है, तो अंकित मूल्य प्यारे 700 है, इसका तुलना 10 पंचे 50 से करिएगा। निकालना है विक्रय मूल्य, तो 9 चौ 36 से गुना करिएगा। 1 शून्य इधर, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 5 से है, 5 से 14 बार। अब जल्दी से इसको गुना करिएगा। 14 छक 84 के 4 हासिल 8, 14 तिया 42 और 8 50, तो 504 हो गया। थोड़ा सा और, चलिए और भी बताते हैं। जगह बना लूं, लाइए कम में जगह में उड़ा देते हैं, तो सबसे अच्छा यही कहलाएगा, कम जगह में उड़ जाएगा। आप बोलिए एक वस्तु का अंकित मूल्य है 700। अब जरा ध्यान देंगे, अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है विक्रय मूल्य से, तो बोलिए अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 20% छूट का मतलब 1/5, यानी अंकित मूल्य है 5, छूट है 1, तब विक्रय मूल्य 4। तब बोलिए यहाँ पर 5, यहाँ पर होगा 4। फिर बोलिए 10% छूट मतलब 1/10, यानी यहाँ पर होगा 10, उधर 1 छूट, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9। अब बोलेंगे अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है विक्रय मूल्य से, यही वाला चीज मैं यहाँ डायरेक्ट कर देंगे। अब यहाँ रेशियो अलग से लिखे, फिर तुलना किए, हम डायरेक्ट एक के बार में रफा दफा कर दिए कि अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है विक्रय मूल्य से, क्योंकि नीचे ही सब गुना होते चला जाएगा। तो अब जल्दी से इस तरह से आपको जिससे बनाना है जो अच्छा लगे, अब हम रगड़ के बनाते हैं। अब आप इस तरह से क्वेश्चन सर सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए एक आध दो और बना दूं। लिखा हुआ एक कुर्सी की कीमत 500 रुपया, इसे 10% के 2 क्रमागत बट्टा पर बेचा गया, इसका विक्रय मूल्य क्या है? तब बोलिए कुर्सी की कीमत 500 रुपया है, यानी ये अंकित मूल्य 500 है, तो हम बोलेंगे 10% छूट मतलब 1/10, अंकित मूल्य है 10, तो छूट है 1, तब विक्रय मूल्य 9। अब सीधा यहाँ हम ऐसे किए, अगला राउंड में फिर वही 10% छूट का मतलब 1/10, यानी अंकित मूल्य 10, तो छूट 1, तो विक्रय मूल्य 9। हम तो ऐसे ही गर्दा उड़ा देंगे, लेकिन आप कैसे करिएगा? तो आप बोलेंगे कि अच्छा 10%, अच्छा ठीक है 1/10। आप बोलेंगे अंकित मूल्य है 10, तो छूट है 1, तब बोलेंगे विक्रय मूल्य 9, तो कहिएगा 10 9। फिर अगला बार वही, तब फिर इधर 10 इधर 9। कुछ लोग कहेंगे चलो स्क्वायर कर लेते हैं। अब आप बोलिएगा कि 500 रुपया अंकित मूल्य का तुलना 100 से निकालना है विक्रय मूल्य, तो 9 9 81 से। ये हो गया।
तो रेशियो लिखे और ये किए। तो अब रेशियो नहीं लिखेंगे, डायरेक्टे जो करने वाले साहब जी हैं जरा ध्यान दीजिएगा। तो 10% मतलब 1/10, तो अंकित है 10, तो विक्रयमूल कहलाएगा 9। फिर अगला राउंड में यहाँ 10 ही होगा और यहाँ पर आपका 9 ही होगा। अंकित वाला सब एक साथ गुना होता है, विक्रयमूल वाला एक साथ। ये चीज आप जान गए ना, इसका ज्ञान हो गया तो ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन ऐसे से अच्छा तो वैसे वैसे ना है। कैसे कैसे, तो देखिए ऐसे अंकित मूल का तुलना अंकित मूल से, तो हो गया आपका 10, विक्रय मूल तो 9। यही क्रिया एक बार और। अब इसके ऊपर छूट देगा, यानी ये छूट के ऊपर छूट। तो अब सीधा बोलेंगे 10% छूट, यानी आपका अंकित 10 तो छूट 1 तो विक्रय मूल 9। तो आप बोलिए इस पर छूट देगा, तो इस पर का तुलना इस पर से छूट 1 है तो विक्रय मूल 9। बस हो गया। अब हम उससे अच्छा ऐसे कर लेंगे, या तो ये भी ठीक है, जैसे मन करे वैसे करेंगे। तो ये रहा 9 9 81, 81 गुने 5 तो कर लीजिए 81 गुने 5, तो 5 एका 5, 8 पंचे 40, तो ये हो गया आपका 405। इस तरह से आप जवाब दे देंगे। नेक्स्ट, अब 3 गो भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे, उसी तरह से रगड़ डालिएगा। एक स्कूटर 10%, 5% और 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 18,000 है, डायरेक्ट कर दूं ना, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा। 10% का मतलब 1/10, यानी अंकित मूल्य है 10 तो छूट है 1 तो बिक्री मूल्य 9। फिर बोले 5% मतलब 1/20, तो ये अंकित मूल्य है 20 तो छूट है 1 तो बिक्री मूल्य है 19। बोलिएगा 2% का मतलब होता है प्यारे 1/50। 2% का मतलब 1/50, यहाँ है 50 तो छूट 1 तो यहाँ हो गया 49। अब जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बोलिए 3 शून्य तो खत्म। अब बोलिएगा 5 दूनी 10, यानी बट्टा में आपका 1 शून्य है, तो सबको गुना करिए, दशमलव बैठा दीजिएगा। इस तरह से आपका काम हो जाएगा। फिर से बोल दूं एक बार, करा एक स्कूटर 10%, 5% और 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 1800। आप बोलिएगा अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य इतना तो निवल बिक्री मूल्य क्या है, तो 10% छूट का मतलब होता है 1/10, यानी पहले था 10 छूट है 1 तो हो गया 9। अब जल्दी से बोलिएगा दूसरा राउंड में 5% मतलब 1/20 था, 20 छूट हुआ 1 तो हो गया 19। बोलिए 2% छूट का मतलब होता है 1/50, यानी पहले था 50 छूट हुआ 1 तो हो गया 49। अब ये अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, यानी आप करिएगा 5 दूनी 10, 10 पर 3 गो 1 2 3 गो शून्य रख दीजिएगा। और आपसे पूछ रहा है तो आप गुना करते रहिएगा, गुना 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 करते रहिएगा। चलिए तो 3 शून्य से 3 शून्य गुना करेंगे, दशमलव बैठाएंगे, आपका काम हो जाएगा प्यारे। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, उसी तरह से ये भी आपका बन जाएगा, सब बन जाएगा। 3 गो है। यहाँ आइए 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न पे आइए। एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 है। उसका विक्रेता एक खरीदार को कर्मानुसार 10% तथा X% की छूट देता है। पहले 10% दिया, उसके ऊपर से X% का छूट दिया, तो 2 छूट। अब यहाँ डायरेक्टे वाला काम आएगा जो आपको इसीलिए सिखाए थे कई एक तरीका। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, 10% छूट का मतलब होता है प्यारे अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से। 10% छूट पर विक्रय मूल्य, तो आप बोलिएगा 90। आप बोलिएगा 90। अब इसी को स्टाइल में लिखते हैं ताकि समझ में आ सके। अब जरा ध्यान देंगे, ये आपका अंकित मूल्य है, 10% छूट पर विक्रय मूल्य, तो 100 है, 10% छूट यानी 100 माइनस 90%, यानी परसेंट हटाएंगे बट्टा 100। दूसरे शब्दों में बोलिएगा अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से 10% छूट पर, यहाँ 10 ही रखना है, 10 घटेगा तो 90 कहलाएगा। हम बोले अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से 10% छूट पर, यानी 100 माइनस 10, तब विक्रय मूल्य यहाँ 90 होगा। 90 को स्टाइल में इसी तरह से लिखे हैं,
कि हम बोले कि अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से 10% छूट का मतलब 100 माइनस 10 यानी 90। उसी तरह से फिर बोलेंगे अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से x% छूट का मतलब 100 माइनस x। आप बोलिए इधर विक्रय मूल्य इतना और प्रश्न के अनुसार विक्रय मूल्य है 1224। ये भी हम लोग के अनुसार, ये प्रश्न के अनुसार, दोनों तो उसी का बात कर रहे हैं, इसलिए बराबर हो जाएगा। अब ये घटा फटा लेंगे, अब इसको डायरेक्ट लिखते हैं। बोलिए ये आपका प्यारे अंकित मूल्य है। अब आप कहेंगे 10% छूट दिया तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से 10% छूट पर विक्रय मूल्य 90। अब फिर कहा जा रहा है कि x% छूट, तो ये आपका हो गया x% छूट पर, तो सीधा बोलेंगे 100 माइनस x। इधर विक्रय मूल्य इतना और प्रश्न के अनुसार 1224। इस तरह से दोनों तो विक्रय मूल्य है, ये हम लोग के अनुसार और ये प्रश्न के अनुसार, दोनों तो उसी विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों आपस में बराबर रहेगा। फिर से हम बोले ये आपका दिया हुआ अंकित मूल्य तो 10% छूट मतलब 1/10 यानी छूट का तुलना छूट से एक छूट होगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 9। आप प्यारे डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो वेरिएबल है, तो फिर इसका 100 माइनस x यानी हो जाएगा 100 माइनस x। विक्रय मूल्य इतना और इधर आपका विक्रय मूल्य है 1224। अब काट छाट कर लीजिएगा। तो बोलिए 2 गो 0 से 2 गो 0 इस तरह से काट देंगे। 4 2 6 2 8 1 9 इससे कट रहा है। 9 से काटेंगे तो 9 इकाई 9, 3 बचा, तो 9 तिया 27, 5 बचा, 9 छक 54। आप बोलिएगा 8 से काटेंगे 2, नहीं कटेगा 8 से, 8 कट रहा है। 8 से 3 अंक कटना चाहिए तो 8 से कटे, 8 से ये कटेगा 2 और इधर 8 से कटेगा 8 इकाई 8, 5 बचा, तो 8 7 56, 2 से कटेगा ये 5, तो पर खच्चा उड़ गया, कौन क्या है पता नहीं चल रहा। तिरछा गुना करेंगे तो उधर होगा 85 और इधर 100 माइनस x, तो x उधर जाएगा प्लस में, 85 इधर आएगा तो माइनस में, तो घटकर 15। x का वैल्यू 15 तो x% माने थे यानी आपका आंसर हो जाएगा 15%। ये सदाबहार वैरायटी है, दादे जमाना से ही वाला पूछते आ रहा है। दादा भी पढ़ रहे, पोता भी पढ़ रहे, पर पोता भी यही वाला पढ़ेंगे। तो ये आपका ये क्वेश्चन बहुत पहले से 9th क्लास में भी ये पूछता था। पहले डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पढ़ता था, उसमें भी ये क्वेश्चन रहता था। अब ये सब आपसे बन जाएगा, ये सब आपसे बन जाएगा, वही है, कर लेंगे। इसमें ज्यादा हम एसएससी में लिए थे क्योंकि एसएससी में ज्यादा क्वेश्चन रहता है। ऐसा नहीं है कि और बाकी सब एग्जाम में कम रहता है, लेकिन जानबूझ के एसएससी वाला ही लिए थे ज्यादातर, क्योंकि 1-2 लोग छोटा लोग पिछले दिन आप ही का बैच में से, शायद आपका बैच था ही नहीं, यही बैच था, नहीं इस बैच में नहीं थे, लोग लिख रहे थे कि आसान वाला पढ़ा रहे, तो अब मेंस वाला क्वेश्चन और ग्रुप डी वाला में क्या फर्क है? सब तो एक के चीज बा है। ग्रुप डी में ये भी पूछ ले होगा, ये सब मेंस दिख रहा है, मेंस दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप डी में न है, होगा ना, तो जीडी में पूछे हुए है, और ग्रुप डी एको को नहीं लिए थे, सब लगता है ग्रुप डी वाला डिलीट कर दिए थे। अच्छा मेथड सीख गए ना, बस। चलिए ग्रुप डी में भी पूछा है, ऐसा नहीं समझ लीजिए कि नहीं पूछा है, बैंक क्लर्क पीओ सब जगह पूछा है। जो ओरिजिनल फाइल होता है जिससे ये क्वेश्चन आपके लिए गरम गरम एकदम निकल के आता है, उसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन रहता है प्यारे हमारे यहाँ। 1999 से शुरू करके अभी तक का सारा क्वेश्चन टाइप वाइज सेटिंग रहता है। अगर हम चाहेंगे कि ये वाला नेचर आपका आया हुआ नेचर 5, अब ये नेचर 5 में पूछा हुआ हमको 2-4-500 क्वेश्चन चाहिए, तो वो कंप्यूटर पर अब नेचर 5 है तो 1999 से लेके सभी तरह का एग्जाम का आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला पूछा हुआ 400-500 क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन आपको उसको बनाने की जरूरत है, सारे टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए जान गए बस हो गया। अब 1000 पूछेगा तो 1000 बनाना थोड़े ना है, ये तो कुछ क्वेश्चन अभ्यास के लिए दे देते हैं ताकि आपका दिमाग पक सके। अब आइए आगे, नेचर 5, टाइम बच रहा है,
टाइम नहीं बच रहा है, लीजिए। तो प्यारे ये आपका जब भी बताएंगे ना तो इसके साथ दो चीज है, ये वाला और आगे वाला दोनों एक ही साथ बताया जा सकता है। ये नेचर 5 और 6 जब भी बताएंगे तो बोर्ड पर एग्जाम्पल भी देंगे तो इधर आपका उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश बांट के ही करेंगे। अब सीधा एक तरफ उधर कुछ इधर कुछ बताएंगे, तो हम बोले कि ये जब भी बताएंगे तो दोनों को एक ही साथ बताएंगे, इसलिए अगला नेचर दोनों एक साथ बताना है। तो अगर 10 मिनट टाइम निकालेंगे भी तो उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज आपके लिए धमाका ऑफर चल रहा है सभी लोगों के लिए। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रीजनिंग पढ़ना चाह रहे होंगे, मैथ का कोर्स तो नया हम ला ही नहीं रहे क्योंकि अब ऑफलाइन खुल रहा है, तो अब एकागो और बीच बीच में आते रहेगा, लेकिन ऑनलाइन पे ज़्यादा बैच उस तरह का चलेगा नहीं। हम लोग ऑफलाइन पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं गर्दा उड़ा उड़ा के। तो अब आप में से कोई ऐसे लोग होंगे जो रीजनिंग पढ़ना चाह रहे होंगे, रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अभी 50% डिस्काउंट केवल आज के लिए है। आज आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो बर्थडे के कारण छूट दे दिए है। तो चलिए, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट रीजनिंग पढ़ने का अगर इच्छा रख रहे होंगे तो रीजनिंग वाले सर अंकित सर हैं जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में भी वही पढ़ाते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। जिनको अगर पढ़ने का इच्छा होगा तो वो चैप्टर वाइज अभी शुरू आपका जिस तरह से मैथ चल रहा उसी तरह से आपका रीजनिंग भी चलेगा। सारा चैप्टर बहुत अच्छे तरीका से चलेगा, तो जिनको पढ़ने का इच्छा होगा वो पढ़ सकते हैं। तो अभी यूट्यूब पर कैलेंडर वही आपका पढ़ा भी रहे हैं, वही आगे चलते रहेगा। और वो बैच यूट्यूब पर फ्री नहीं है, कुछ समय के बाद वो केवल और केवल ऐप पर ही चलेगा। चलिए आज पर इतना ही।